भरतजी आवे। क्या कहा? भरत आ गया? मंथरा, जाओ आरती की थाली सजा कर ले आओ। रानी जी, आप भी समझ जाओ। ठीक है मंथरा, अब तुम जाओ। चिरंजीव रहो मेरे लाल, चिरंजीव रहो मेरे लाल। लो मंथरा, माताजी, नैनीहाल में तो सब कुशल है, किंतु पिताजी के दर्शन अभी तक ना हुए। माताजी, आपने यह कैसा भेष बना रखा है? राजवस्त्र कहाँ है? बताओ माता। बेटा, रास्ते की थकान को दूर करके थोड़ा जलपान कर लो, सब धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएंगे। कहो माता, पिताजी कहाँ है? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा।
मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ है, और आप कहती है कि धीरे धीरे बता दूंगी। आखिर आपने ये क्या नाटक रच रखा है? कहती तो हूँ कुछ देर आराम कर लो, फिर सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। जिसको जो भी बात पूछता हूँ वही अटपटा उत्तर देता है। वहां भी दूध भेजा तो उसने भी आपको जल्दी बुलाया के सिवा कुछ नहीं कहा। बेटा, तुम्हें व्यर्थ ही पालहट चढ़ गया है। कह तो रही हूँ धीरे धीरे। बस माता जी, यह शब्द फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। बेटा, शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी, 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 अंतिम समय पर पिताजी के दर्शन न कर सका। भाई रामचंद्र व लक्ष्मण ही धन्य है जो अंतिम समय पर पिताजी के सेवा में रहे। किंतु यह तो बताइए, उन्हें रोग क्या था? बेटा, वैसे तो उन्हें रोग कुछ न था। बस हाय राम, हाय लक्ष्मण कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए महाराज ने। है क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण पिताजी के सेवा में उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वहाँ तो पहले ही वन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। जहाँ अनर्थ चारों पुत्रों में से अंतिम समय पर उनकी सेवा में कोई नहीं रहा। भाई रामचंद्र ने कौन सा अपराध किया था कि वे वन जाने के लिए विवश हुए? माताजी, कृपया करके इतना स्पष्ट बताइए। बेटा, शौक को छोड़कर अब मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तुझे ननिहाल भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर दिया तथा मुझे तक न पूछा महाराज ने। अब तू ही बता, भला यह मैं कैसे सहन करती? भला है मंथरा का जो उसने मौके पर आकर सचेत कर दिया। फिर मैंने राजा से अपने 2 वर प्राप्त कर दिए। 1 वर्ष से तुम्हें अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब तुम शोक को त्याग कर
खुशियाँ मनाओ बेटा। देख यहाँ मैंने सब कुछ तेरी भलाई के लिए किया है बेटा। अब तू राजकुमारी नहीं, अयोध्या का राजा है। अब मालूम हुआ कि ये सब आग तूने लगाई है। जो मुझको ये खबर होगी तो मैं दुनिया से चल देता। जो मुझको ये खबर होगी तो मैं दुनिया से चल देता। कभी भी ताना तेरा दूध पीता, दूध उगल देता। ठीक तो कह रही है, अब आप राज्य संभालिए।
बात है हम सब कुलवास, हर बात है हम सब कुलवास, रटे नाम रघुवीर। मम भ्राता और जग माता को, मम भ्राता और जग माता, तूने बनाया फकीर। जगत की जननी सीता माता, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणवीर। तू पापिन अरु चंडाल है, तू भरी भी। मेरे लाल, मेरे पास आओ। बस अब मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मुझसे मुंह ना रहा? हाँ हाँ हाँ, मुझे तुझे माता कहते हुए भी लज्जा आती है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। ओ दुष्टा, बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका न लगा, और मेरे कटे हुए घाव पर नमक ना छिड़क। अरे ओ बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, भ्राता रामचंद्र जैसे धर्मात्मा, सीता माता जैसी सत्यवंती और लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्रात सेवक को जंगल की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। क्या तुझे जरा सी भी शर्म न आई? अब तेरी भलाई इसी में है, तू मेरे आंखों से दूर हो जा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। बस अयोध्या की राजगद्दी और अपनी माता कैकेयी का त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ।